बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर किसी ने आप में से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी पहुँच सकें। तो आज हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने पिछले लेक्चर में 6.7 एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन रहते थे वो कंप्लीट किए थे। आज 6.8 एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल वाइज समझाना चाहता हूँ। देखें कि हमें जितने भी मैंने YouTube के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे तो वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज डेफिनेशन करवा के और एक्सरसाइज करवा देते हैं या जस्ट फार्मूले बता देते हैं। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में यूज़ होते हैं, तो फिर दोबारा ये बुक्स उठानी पड़ती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। तो मेरी कोशिश है कि मैं अभी आपको ये सारे टॉपिक यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। तो यहाँ पे ये है 6.7 एक्सरसाइज के बाद एक टॉपिक का नाम है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब कि हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो हम उसको सम की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। तो हम उसको एक सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो उसका फार्मूला एक डिफाइन होता है, वो यहाँ पे मैंने फार्मूला डिफाइन किया है। वो कहता है कि इफ द सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस को इस तरह डिनोट करते हैं, इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देन Sn is equal to a1 plus a1r plus a1r square plus so on plus a1r raised to power n minus 1। अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे r की पावर n minus 1 होगी। ये मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब आपको करवाया था तब ये मैंने आपको वहां पे बताया था पिछले लेक्चर्स में। तो वो कहता है इसको फार्मूले को प्रूव करने के लिए वो कहता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय 1 माइनस आर वी गेट, यानी कि इधर भी हम 1 माइनस आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड पे भी 1 माइनस आर। तो मैंने इधर 1 माइनस आर मल्टीप्लाई किया तो एस एन यहाँ पे भी 1 माइनस आर इसके साथ लिख दिया। अब देखें इस टर्म में से मैं a1 हर वैल्यू के साथ आ रहा है, ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है सारी, तो इनमें से a1 आ रहा है तो मैं a1 को क्या करता हूँ कि बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो हर टर्म में से a1 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। अब इसको मैंने क्लोज करना है। अब क्लोज किस तरह करना है, तो इसका एक आप फार्मूला पढ़ते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देखें कि ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। उसके बाद उसकी पावर हो जाती है कम, जो यहाँ पे पावर दी होती है वो उससे एक कम होती है, तो a स्क्वायर प्लस एक पावर a की कम हुई, b की पावर बढ़ गई। यहाँ पे b आपके पास b की पावर थी 0, तो a की पावर एक कम हो गई, b की पावर एक बढ़ गई, यहाँ पे a की पावर एक और कम हो गई, तो a की पावर क्या होगी 0 जो कि 1 के इक्वल होता है, b की पावर बढ़ गई। अब देखिए टर्म्स कितनी आई हैं 3, जब पावर कितनी थी 3 थी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, n माइनस 1 तक यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं, लेकिन देखें 1 माइनस आर, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस आर, यानी कि एक की पावर कम हो रही है, एक की पावर बढ़ रही है। अब 1 की पावर हमारे पास कम होती जाएगी और r की पावर हमारे पास बढ़ती जाएगी, यहाँ स्क्वायर करते करते सो ऑन r n माइनस 1 तक आ जाएगा। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो 1 की पावर n माइनस आर की पावर n, देखें यहाँ पे था 2, यहाँ पे भी 2 था, तो हमारे पास फार्मूला बनता था 3 3 वाला। अब यहाँ पे कितना आया n माइनस 1, तो एक वैल्यू बड़ी फार्मूला बन जाएगा 1 रेज टू पावर n माइनस आर रेज टू पावर n। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा, इसे आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें आपके पास वो 1 ही रहता है। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था इधर डिवाइड कर देना है, तो 1 माइनस आर नीचे आ जाएगा। वो यहाँ पे कहता है r इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर r यहाँ पे 1 हो गया तो ये आपके पास अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड वैल्यू होती है। जैसा कि देखें अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूं तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, तो हम कहते हैं वो 2 है। इस तरह अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 0 लिखूं तो हमने 0 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 4 आ जाए, जो कि कभी भी इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए वो यहाँ पे नीचे बता देता है। अब देखिए वो आगे कहता है फॉर कन्वेंशन वी यूज, कि अगर आपके पास r मॉड लेस देन 1 होगा, यानी कि इसकी r की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आएगी, तब ये आप फार्मूला यूज करेंगे, यही लिखा हुआ है। अगर r मॉड ग्रेटर देन 1 होगा तब आप ये वाला सम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मतलब कि इसे इधर लिख दिया, इसे भी इधर लिख दिया, तो आपके पास यहाँ से ये वाला फार्मूला डिफाइन हो जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल भी मैं करवाता हूँ आज के लेक्चर में। वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इफ, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन दी हुई है। अब वो कहता है इसकी
आप इसका सम फाइंड करें। अब देखें सम फाइंड करने के लिए उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है n, यहाँ पे भी n है, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब यहाँ n होता है तो यहाँ पे n-1 यानी कि एक वैल्यू कम होती है, तो हम इसे n-1 पहले नंबर पे बनाएंगे। जब n-1 बनाएंगे तो n-1 और एक 1, क्योंकि हम जानते हैं कि n-1 + 1 लिखें ये भी n के ही इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n-1 अलग लिख देंगे और 1 अलग लिख देंगे। जब लिखेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -6/5 2/5 होल पावर n-1। अब वो कहता है आइडेंटिफाइंग। अब हमने ये चेक करना है कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखा जाए ये आपके पास टर्म बन गई है, लास्ट वाली जो टर्म थी ये वो वाली बन गई। आपके पास a1 की वैल्यू आ गई जो कि ये दी हुई है, r की वैल्यू जो कि ये दी हुई है और ये <<1 है। देख लें 2/5 करें तो आपके पास ये 0.4 आंसर आता है जो कि <<1 होता है। मतलब आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब आप इसमें a1 की वैल्यू पुट कर दें, r की वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड में भी 1 - r है, यहाँ पे भी मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम लें तो हमारे पास ये 3/2 बनता है, तो हम इसे जब ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी इसका हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो 3/5 बनेगा, इसे जब ऊपर लेके जाएंगे वो 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसे इसके साथ कैंसिल और ये 1 और ये 2 आ जाएगा, तो -2 × 1 - 2/5 होल पावर n, ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, SN के इक्वल। आपने जो उसने ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन दी थी उसका आपने सम फाइंड कर दिया। तो याद रखना आपके पास जब भी सम फाइंड करने के लिए कहे इस तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज दी होगी, आपको दो वैल्यूज चाहिए होंगी, एक r की वैल्यू एक a1 की वैल्यू। r की वैल्यू से आप चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला आपने लगाना है, वो आप लगाएंगे और सिंपल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिखाऊंगा कि वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मैं उसका इन जनरल मेथड आपको समझाऊंगा और उम्मीद है आपको वो भी समझ आएगी। तो आपको अगर वो वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट डे में जब उसका लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।